नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एकदम डाउनग्रेड करके रख दिया था। हम बात करने वाले हैं ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, जिसने पूरे यूरोप और इवन यूएसए की भी इकोनॉमी को पूरा का पूरा एक डाउनर ग्रेड पे ला के रख दिया था। चाहे वो बैंक फेलियर हो, स्टॉक मार्केट हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सारा के सारे जो सिस्टम से पूरे के पूरे ब्रेक हो चुके थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इनके जो इम्पैक्ट था वो क्या पड़ा इकोनॉमी में, और फिर कुछ सालों बाद कैसे अमेरिका और इवन यूरोप में इसे सर्वाइवल यानी फिर से एक नई सिस्टम क्रिएट किया गया और इस इंसिडेंट को एक रिवाइवल पीरियड पे लाया गया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी इंसिडेंट को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिर इस इंसिडेंट में क्या हुआ था और कैसे कैसे जो लोग थे वो कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ईयर 1920s में पूरा इकॉनमी फुल एंजॉय कर रहा था, यानी कि जो लोग थे वो बहुत अच्छे जॉब्स थी उनकी, बिजनेसेस बहुत अच्छे रन कर रहे थे, फैक्ट्रीज बहुत अच्छी थी, इवन स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था और लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया और वो सोचने लगे कि ये हमेशा रहेगा और ये हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा। और लोग उस समय बहुत ही ज़्यादा एक बेफिक्र होकर रहते थे, उन्हें इम्पल्सिव बाइंग करते थे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग्स कार्स को बाय करना। तो इस समय लोगों को कोई भी डर नहीं था कि ऐसा कोई क्रैश आ सकता है या फिर इंसिडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट कॉज हो सकता है जिससे हमारे देश की पूरी इकोनॉमी ठप हो सकती है। तो ईयर 29 में सबसे बड़ा क्रैश आया, वो है ग्रेट डिप्रेशन, जहाँ पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट ठप हो गया, बिजनेसेस पूरे डाउन होने लगे, लोगों की जॉब्स छीनने लगी, फैक्ट्रीज बंद होने लगे, बैंक्स पूरे के पूरे बंद होने लगे। और यह ऐसे सडन सिचुएशन में लोग बहुत ही ज़्यादा बेघर हो रहे थे, उनकी जॉब छीन रही थी और पूरा इकॉनमी समझो पूरा डाउन लेवल हो गया था। और लोग इतना ज़्यादा पैनिक हो रहे थे कि वो रहेंगे क्या, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, और उनकी जॉब कैसे लगेगी। जो इवन जिनकी जॉब थी भी, वो भी जॉब और वो अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके थे। तो ऐसे क्यों हुआ? आखिर हम इस कॉज को जानते हैं कि ये कॉज हुआ क्यों। तो सबसे पहला कॉज था वह शेयर मार्केट क्रैश। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ईयर 1920 में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अपना पैसा स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने लगे, लेकिन एज एन सडन क्रैश वो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट एक डिक्लाइनिंग एज पे, मतलब कि डाउन द ग्रेड एज पे पीरियड पे आ चुका था, जिससे जो लोगों के पैसे थे वो डूब रहे थे। और इवन जो लोग थे वो अपने जो स्टॉक्स को सेल करने की पूरी रेस में लगे थे कि हमारा पैसा जल्द से जल्द निकल जाए और हम अपना पैसा सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन सारा कुछ फेल हो रहा था और सब का सब ठप हो चुका था। इवन बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट हो गए, बैंक इवन फेल हो गए, उन्हें बंद होना पड़ा क्योंकि उनके पास लिमिटेड ही पैसे थे और वो पैसे सारे लोगों को नहीं दिए जा सकते थे, कुछ लिमिटेड लोग ही को दिए जा सकते। लेकिन इस वजह से तो अमेरिका के जो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके हैं और पूरा का पूरा जो अमेरिका की इकॉनमी थी वो पूरा डिक्लाइनिंग यानी बिलो डाउन लेवल पे आ चुका था और लोग बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे थे। भूखमरी बहुत बढ़ चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका था, जॉब्स नहीं थी, कोई भी रहने की फैसिलिटी नहीं थी, लोग भूखमरी से मर रहे थे। और जो फ्री फूड मिल रहा था वो भी लोग इतना उस पर टूट पड़ते थे और इवन सुबह से शाम तक उस पर लाइन लगा था, क्योंकि उस समय कुछ लिमिट मिल ही नहीं रहा था और मिलता भी था तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस पे मिलता था, जिससे जो लोग हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से जो ग्रेट डिप्रेशन का कॉज हुआ कि स्टॉक मार्केट एक, जो लोगों ने स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, जिससे एक सडन क्रैश आने के बाद उनकी पूरी सेविंग्स, चाहे वो इनकम हो, सब डाउन डिग्रेड हो गया। इस वजह से ये जो ग्रेट डिप्रेशन है वो कॉज होने लगा और धीरे धीरे बढ़ता गया। हम बात कर लेते हैं इसके इम्पैक्ट की। तो ग्रेट डिप्रेशन ने पूरा का पूरा, सबसे कहें तो ये इम्पैक्ट ही इम्पैक्ट क्रॉस किया, चाहे वो इकॉनमी को डाउन डिग्रेड होना, एम्प्लॉयमेंट को करना हो, बिजनेसेस को डाउन करना हो या फिर फैक्ट्रीज को बंद करना हो, सारा का सारा इकॉनमी एकदम
लो लेवल चल रहा था और लोग इतना चैलेंजेस फेस कर रहे थे, लोगों को रहने खाने पीने का भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा था। बताओ उस यूएस की हालत उस समय वैसी हो गई थी जो आज उस मतलब कि उस समय वो इतना वर्ल्ड पावर देश माना जाता था। तो लोगों ने इतना ज़्यादा इम्पल्सिव बाइंग, माइंडलेस इन्वेस्टिंग करना चालू किया, जिससे एक नॉर्मल सा क्रैश आने के बाद पूरी की पूरी जो देश की जो इकॉनमी थी वो डाउन लेवल आ गई। तो इससे इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा कॉज हुआ और लोग इतने ज़्यादा बेरोज़गार हो चुके थे। अराउंड 20 to 25% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था पूरे यूएसए और यूरोप में। आप बताओ जो उस समय यूरोप और अमेरिका उस समय के बहुत जाने माने और सुपीरियर कंट्रीज माने जाते थे, उनकी हालत ऐसी हो गई थी। तो ऐसे ऐसे जो इम्पैक्ट हुए उससे अमेरिका ने बाद में तो सर्वाइवल कर लिया, उससे बाहर निकल गए, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट कॉज हुआ जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों को भी झेलना पड़ा। तो हम पार्ट 3 के बारे में बात कर लेते हैं, वो है कि इससे ग्लोबल इम्पैक्ट पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ग्लोबल इम्पैक्ट की माने तो आप पहले भी मैंने बताया कि यूएसए और यूरोप पूरा फेस कर रहा था इस चैलेंजेस को। तो उस समय का जो एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट सारा कुछ बंद हो चुका था। ना तो यूएसए से कोई भी सामान एक्सपोर्ट हो रहा था, ना फिर यूरोप से कोई भी सामान इंपोर्ट हो रहा था। कारण अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉज सफरिंग और सर्वाइवल। लोग उस समय कैसे सर्वाइवल अपनी बेसिक थिंग को कैसे मैनेज कर रहे थे और सर्वाइवल कैसे कर रहे थे। तो जो जिन लोगों की जो जॉब थी वो छीन चुकी थी, वो छोटे मोटे जो स्टॉल्स या लगा के मतलब कि लगा के वो स्टार्ट कर चुके थे। और जो छोटे मोटे भी कहीं अगर कोई फैक्ट्री ओपन भी है तो वो छोटे मोटे काम भी करने के लिए तैयार थे। और जिन लोगों की उतनी उस समय इनकम नहीं अच्छी हुआ करती थी या फिर उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं था, तो उन्हें देश छोड़ने की भी नौबत आ चुकी थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका जैसी कंट्री को उनके लोगों को देश छोड़ने की नौबत आ चुकी थी। अब इसी से आप मान लो कि ग्रेट डिप्रेशन कितना ज़्यादा एक पेन मतलब कि चैलेंजिंग हुआ होगा अमेरिकन पीपल्स के लिए। तो इस पूरे सफरिंग सर्वाइवल के बाद ईयर 1933 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, उन्होंने कुछ सिस्टम्स बनाए जिसका नाम रखा गया द डील। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरी अमेरिका की कंडीशन अच्छी होती गई और इससे पूरा इकॉनमी एक न्यू ग्रोथ पीरियड पे आने लगा और धीरे धीरे जो स्टॉक मार्केट था वो भी ग्रो करने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी स्टार्ट होने लगे, लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी स्टार्ट हो गई, फैक्ट्रीज खुलने लगे, बिजनेसेस और ग्रोथ करने लगे। अब इसे एक हमें लेसन भी लेना चाहिए कि अगर हम कोई भी इम्पल्सिव या फिर माइंडलेस इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर माइंडलेस स्पेंड करते हैं तो उससे हमारी और साथ ही साथ देश की भी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा डाउनर गिर जाती है। और इससे पूरा का पूरा जो चैलेंजेस उनके जनता को फेस करना पड़ता है, उनके पूरे देशवासियों को फेस करना पड़ता है, पूरा एम्प्लॉयमेंट्स छिन जाती हैं। तो इन सारे चीज़ों से पूरे जो देश है उसे बच के रहना चाहिए और माइंडलेस इम्पल्सिव बाइंग या फिर माइंडलेस इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। और एक और लेसन हमसे इस इंसिडेंट से मिलता है, वो है कि हर बार एक अंधेरा नहीं होता, हर बार एक उजाला ज़रूर होता हो। जैसे आपने वीडियो में पहले भी देखा होगा कि ईयर 1920 में जो क्रैश आया स्टॉक मार्केट, पूरा अमेरिका एक काले बादल से घिर चुका था, जहाँ पूरा अनएम्प्लॉयमेंट थी, सब चीज़ ठप हो चुका था। लेकिन ये 1933 में सब कुछ धीरे धीरे सर्वाइवल हुआ, चेंज होने लगी, चीज़ें धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगी, ग्रोथ होने लगा। इससे आप जान सकते हो कि हर हमेशा आपके या फिर बिजनेस हो, लाइफ हो, करियर हो, उसमें डाउनफॉल नहीं रहेगा। आप अपने लाइफ में ग्रोथ भी हासिल करोगे, आप जो चाहते हो वो सब कुछ हासिल करोगे। हमेशा अंधेरा रहे ये पॉसिबल नहीं है ऐसे। और इससे माना जाता है कि एक कभी कभी सरकारी पॉलिसीज़ भी देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक कारगर साबित होती हैं। जैसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने द डील को बनाया, जिससे पूरी अमेरिका की इकॉनमी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी और देश की पूरी ओवरऑल ग्रोथ स्टार्ट होने लगी। इससे जो अमेरिका था इस पूरे इंसिडेंट से पूरे इस बाहर आ चुका था और उसने अपनी ग्रोथ को 100x इवन 1000x बढ़ा दी थी। और आज
अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्री है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।